हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जेई का क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड है डोमेन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन मैंने लिखा कि इफ़ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज फ्रॉम -4 to 4 इंक्लूडिंग -1 and 4 देन नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एक्स के डोमेन में नंबर ऑफ इंटीजर पूछा है एंड जी ऑफ एक्स इज रिटन एज एफ ऑफ 2 minus 2x और प्लस एफ ऑफ 1 minus एक्स टू द पावर 1/3। अरे सॉरी, हाँ, एफ ऑफ 2 minus √x प्लस एफ ऑफ 1 minus एक्स टू द पावर 1/3 ईच। ठीक है, तो इसका हम मुझे जी ऑफ एक्स का डोमेन बताना है कि क्या से क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमें एफ ऑफ एक्स का डोमेन दिया गया है, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स के साथ ही खेलेंगे पहले। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के लिए क्या दिया गया, -1 to 4। तो हम लोग क्या करेंगे कि एफ ऑफ 2 minus √x है, तो हम लोग देखेंगे कि ये इसका डोमेन कितना, -1 to 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू लेने पे क्या हो जाएगा, 2 minus √x इक्वल टू -1, तो √x क्या हो जाएगा 3 और x टू पावर x इक्वल टू 3 to the power 1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट 1.732, डेट इज √3 की वैल्यू हमें 1.732 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसके लिए हो गया। अगर मैं इसके लिए देखेंगे तो 1 minus x3 का भी डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -1 to 4 तक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मिनिमम वैल्यू लेंगे जैसे इसमें लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, 1 minus एक्स टू द पावर 1/3 इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/3 इक्वल टू 2 और एक्स टू द पावर 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। ये क्या हमारा हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि इसमें मिनिमम वैल्यू लिया तो हमें क्या मिलेगा 1.732 और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिए तो क्या मिल गया 8 मिल गया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इससे तो बड़ा हुआ। ठीक है, अब देखेंगे कि हम लोग कि यहाँ पे -1 सबसे लीस्ट वैल्यू थी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 0 रख देंगे तब भी ये छोटा हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे 0 रख देंगे तो हमारा √x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो x की वैल्यू जाएगा 2 to the power 1/2, मतलब ये इससे भी छोटा है। ठीक है, और यहाँ पे भी रखेंगे तो इससे भी छोटा ही आएगा, मतलब कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू ये आई है वैल्यू, वो इसके लिए भी मैक्सिमम है और इसके लिए भी मैक्सिमम है। अगर हम लोग दोनों को देखें तो ये हमारा मैक्सिमम है, इसलिए हम लोग इसको मैक्सिमम वैल्यू ले लिया। ठीक है, दोनों में मैक्सिमम यही होगा, तो ये इसको हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू ले लिया। और फिर क्या किया मैंने कि लोएस्ट वैल्यू कैन बी पॉसिबल एट 2 minus √x इक्वल टू 2। अगर हम लोग देखते जाएँ कि सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है, सिंस √x तो नेगेटिव वैल्यू तो लेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 ही हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू मिनिमम 0 पॉसिबल है। अगर यहाँ पे हम लोग 3 रख दिए होते तो 3 इक्वल टू √x इक्वल टू -1 हो जाता, जो कि पॉसिबल रूट के लिए है ही नहीं। तो हमारा x की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया, तो हमें मिनिमम पता चल गया, मैक्सिमम पता चला गया। ठीक है, तो अब हम लोग पूछा क्या गया था कि देन द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या करना है, इंटीजर फाइंड करना है 0 और 8 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 और 8, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो इंक्लूडिंग था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इंटीजरल सॉल्यूशन। तो कौन कौन सा होगा, 0 से 8 के बीच में 0 खुद होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो टोटल कितने हो जाएगा 9 इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 9 इंटीग्रल सॉल्यूशन। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। एक अच्छा क्वेश्चन था जेई का, जो मैंने ज़रूरी समझा आपको बताना। ठीक है, सो कीप सब्सक्राइब चैनल एंड देखते जाइए, मैं बहुत सारे ऐसे रैंडम डॉट्स लेके आऊँगा। अगर कुछ और सीरीज भी आप लोग चालू करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं वो ज़रूर शुरू करूँगा।